प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दूसरा इतिहास, उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्ग से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। ये जो आयत है, ये जब इस्राएल का जो राजा था सुलेमान, उसने जब मंदिर की प्रतिष्ठा करी और उसका उद्घाटन किया, तो उसने एक प्रार्थना करी कि जब भी अगर यहाँ के लोग जो हैं, इस्राएली लोग जो हैं, तेरे मार्ग से फिर जाएं और फिर अगर तेरे पास आएं तो तुम उनकी सुन करके और उनको चंगा करना। इसीलिए जो है ये जो आयत है वो लिखी गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और यदि मेरे लोग, भजन संहिता 16 उसके 11वें पद में लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ गहराई के साथ संबंध रखना और परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा अपने जीवन में महसूस करना और परमेश्वर का जो मार्गदर्शन है उसको लगातार परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा लेते रहना, उसको खोजना और परमेश्वर के वादों पर विश्वास करना। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी है उनको वो पूरा करने में पूरी तौर पर सक्षम है। निनवे के लोगों ने जब सुना कि परमेश्वर जो है इसको पलटने वाला है निनवे को, तो उन्होंने जो है तुरंत जो है प्रार्थना करी और परमेश्वर ने अपने विचार को बदला और निनवे के जो लोग थे वो सब के सब 1,20,000 जो लोग थे वो बच गए। दूसरी बात है, जो मेरे नाम के कहलाते हैं, उद्धारकर्ता को पहचानना और जानना बहुत जरूरी है। और इफिसियन 6 और 17 में लिखा हुआ है कि उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मिक लड़ाई में जो है परमेश्वर जो है हमारी सहायता करेगा। उद्धार का जो ढाल है वो परमेश्वर की सुरक्षा को बताता है। आत्मा की तलवार जो है वो बैटल एक्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसके दोनों तरफ धार होती है और उसको दोनों तरफ से लड़ा जा सकता है, जिससे कि परमेश्वर की सामर्थ को हम लोग अपने जीवनों में देख सकें। यानी कि लड़ने का ये मतलब ये है कि परमेश्वर जो है अपनी आशीषें उंडेलता है। जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवनों में आती है, तो वो हमें जो है इस ढाल के द्वारा जो है वो हमारी सहायता करता है। और जो परमेश्वर का वचन है उसको हमें अपने साथ लेकर के चलना है। उद्धार का टोप जो है यीशु मसीह की मुक्ति, उद्धार के निश्चित बातों को बताता है, आत्मिक सुरक्षा को बताता है, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना, प्रार्थना करना। जब टोप को देखकर दूसरे लोग उद्धार पाते हैं। यदि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है तो दूसरे लोगों के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आ जाए। दीन होकर प्रार्थना करें। तीसरी बात, नहमाया ने दीन होकर के प्रार्थना करी। जब उसको पता चला कि यरूशलेम के जो फाटक हैं वो जले हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, तो वो रोने लगा और 6 महीने तक प्रार्थना करता रहा। और उस प्रार्थना के वजह से जो यरूशलेम की जो दीवार थी, यदि आज के दिन हम उसको और फाटक को बनाने चलें, तो जबकि हमारे पास सारे मॉडर्न इक्विपमेंट है, तो करीब करीब 7 वर्ष का समय लगेगा। मगर प्रार्थना के द्वारा नहमाया ने सिर्फ 52 दिन में
वो जले हुए फाटक और जो टूटी हुई दीवारें थी उनको उसने ठीक कर दिया। इसका मतलब यह है कि उसने आज्ञा का पालन किया और हमें भी आज्ञा का पालन करना है और परमेश्वर के साथ बातचीत करें। परमेश्वर की उपस्थिति को का अनुभव हमेशा करते रहें। नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलें। चौथी बात है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, सीक माई फेस, यानी कि परमेश्वर के साथ गहरा संबंध और बातचीत और परमेश्वर की इच्छा को समझना। भजन संहिता 27 उसके 8 पद में लिखा हुआ है, मेरे मन ने तेरे मुख की ओर खोज की है। परमेश्वर, मैं तेरे मुख की खोज करूंगा। परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रखें। परमेश्वर की उपस्थिति और प्रार्थना का जीवन और परमेश्वर की इच्छा को हमेशा जानने की कोशिश करें। पांचवी बात जो है, अपने बुरे मार्ग से फिरें, यानी कि परमेश्वर की ओर मुड़ना और परमेश्वर से यदि हमने गलतियां करी हैं तो उसके लिए हमें क्षमा मांगना और उसकी आज्ञा का पालन करना। चलो, जो कुछ भी हुआ अच्छा है, मगर अब हम एक नई शुरुआत अपने परमेश्वर के साथ करें और अपने पापों को पहचानना और उसके लिए क्षमा मांग लेना। छठी बात है, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। प्रार्थना, यीशु के लहू में डूबी हुई प्रार्थना हमें करनी है। इस संसार का जो दुष्ट है वो आकाश में रहता है। जब हमारी प्रार्थनाएं यीशु के लहू में डूबी हुई नहीं होती हैं तो वो उस प्रार्थनाओं को रोक देता है। मगर अगर हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के लहू में डूबी हुई हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को किसी भी तरीके से वो ना छूने पाएगा और वो सीधे परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगी। वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर की क्षमा और अनुग्रह को पहचानते रहें। परमेश्वर अपने परिवार में हमारा स्वागत करते हैं और हमें पुनः हमेशा स्थापित भी करते हैं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सातवीं बात जो है, और उसके देश को चंगा करूंगा। पावर ऑफ गॉड, यानी कि रेस्टोरेशन। अगर हमसे गलतियां हो गई हैं, हमने कोई बहुत पाप किए हैं, मगर यदि हम अपने परमेश्वर के पास आएंगे तो हमें फिर से रेस्टोर करेगा। यिर्मयाह उसके 17 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर और मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा ले और मैं बच जाऊंगा, क्योंकि तू मेरी स्तुति है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। वो हमें हमेशा बड़ा बनाएगा, हमें वो दीर्घायु से तृप्त करेगा। और नीति वचन उसके 15 अध्याय उसके 29 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा दुष्टों से दूर है, पर वह धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। और दुष्ट जो है हम जरूर सजा पाएंगे। और इस संसार में जब हम रहते हैं तो जरूर हम उस परमेश्वर के साथ चलें जो कि वो हमारा जीवित और महान परमेश्वर है। उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को पहचाने, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को पहचाने। उसके जो है कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही आज का सबसे बड़ा कार्य है जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में देखना चाहता है। वो उद्धार को, वो विश्वास को हमारे जीवनों में देखना चाहता है। इन सब शब्दों के साथ प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी आशीष दे। आमीन।